Good evening, students. Let's get down to business. Starting with the first one, the first word is Renaissance. It is basically known. The first meaning is a new growth of activity or interest in something, especially art, literature, or music. The second is the Renaissance, the period in Europe during the 14th, 15th, and 16th centuries when people became interested in the ideas and culture of ancient Greece and Rome and used these influences in their own art, literature, etc. ओके, ये वर्ड हम लोग कब यूज करते हैं? एक चीज होती है, जैसे कुछ कल्चर्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो चुके होते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ओल्ड फैशन तो होती हैं, लेकिन आप उसमें क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी चेंज के बाद दोबारा उसकी रीबर्थ हो जाती है। वो चीज दोबारा आपकी लाइफ में आ जाती है। तो जब वही चीज दोबारा आपकी लाइफ में आती है तो उसको क्या कहते हैं? रिनेसेंस। इसमें क्या होगा, आप रिवाइटलाइज कर रहे हैं किसी चीज को ना, रीबर्थ जैसे कहते हैं, रिस्टोरेशन। हमारे पास एक वर्ड था ना, ओल्ड बिल्डिंग को हमें रिस्टोरेशन करनी चाहिए या उनको डिमोलिश कर देना चाहिए। तो वो बेसिकली क्या है? रिनेसेंस है। आप उसको क्या कर रहे हैं? रेनोवेट कर रहे हैं। आप उसको क्या कर रहे हैं? रीबर्थ, उसको रिस्टोर कर रहे हैं। आप उसको रिवाइवल कर रहे हैं। आप उसको रिसर्च कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? रिनेसेंस। Opera is enjoying a long awaited renaissance. The British film industry is currently enjoying something of a renaissance. आप किसी फिल्म इंडस्ट्री के साथ, जैसे अभी आपको मैंने ओल्ड बिल्डिंग का बताया कि ओल्ड बिल्डिंग रिस्टोर करनी चाहिए या नहीं, लेकिन हमारे पास आप वो क्या है, हमारा एक कल्चरल, एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। तो हमारे लिटरेचर के साथ, हमारे आर्ट के साथ, हमारे म्यूजिक के साथ वो क्या होती है? लिंक होती है। तो जब कोई चीज ऐसे लिंक हो, उसके लिए उस रीबर्थ हो रही है उसकी। जैसे ओल्ड बिल्डिंग्स को हम क्या कर रहे थे? रीस्टोर कर रहे हैं। किसके लिए? अपने लिटरेचर को रिस्टोर करने के लिए, हम अपनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के लिए, ताकि लोग उसको विजिट करें, हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ आए, हमारा अपने कल्चर के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो। तो वो हम लोग क्या चीज करेंगे? रिनेसेंस। कुछ फिल्म इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, बाकी भी आप कल्चर का, ये कुछ जैसे लैंग्वेजेस होती हैं। एक हमारे पास टास्क टू है कि कुछ लैंग्वेजेस जो है ना, वो वक्त के साथ साथ खत्म हो रही हैं। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि अगर जैसे लैंग्वेजेस हैं उनको हम रिवाइटलाइज ना करें, उनको रिस्टोर ना करें, या कुछ लैंग्वेजेस कुछ एरियाज में बोली जाती हैं, जैसे अब हमारे बाप दादा हैं, वो पंजाबी जितनी अच्छी बोलते थे, हम लोग उस तरह की नहीं बोलते। हमारा कल्चर, अब हमारे में बच्चे क्या ज्यादातर इंग्लिश मीडियम की तरफ जा रहे हैं। तो वो जो पुरानी लैंग्वेजेस थी वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही हैं? डिमोलिश हो रही हैं। तो जब वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही हैं, जब वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही हैं, अब उनको आप रीबर्थ उनकी करना चाह रहे हैं, तो उसको कहते हैं रिनेसेंस। इस तरह आप लैंग्वेजेस, या कोई कल्चर खत्म हो रहा है, कोई ड्रेसिंग खत्म हो रही है, कोई इंडस्ट्री खत्म हो रही है, या आप जैसे हाउस बिल्डिंग के रेलिवेंट मैंने आपको बताया, इन जगहों पे आप क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? रिनेसेंस। इसके अलावा कोई चीज जो एक्सपीरियंस हो रहा हो, ठीक है, तो एक्सपीरियंस है रिनेसेंस। जैसे कि लैंग्वेजेस का मैंने बताया था, कुछ लैंग्वेजेस वो क्या है, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि वो रिनेसेंस है। आहिस्ता आहिस्ता उनको हम चाह रहे हैं कि वो रीबर्थ हो, पहले वो क्या हो रही है? डिमोलिश हो रही है। समथिंग ऑफ अ रिनेसेंस, कोई भी चीज, उसके बाद रिनेसेंस आर्ट हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, कोई आर्किटेक्चर, कुछ भी इस तरह की चीज जो स्पेशली लिटरेचर से रेलिवेंट हो, तो आप उसके साथ भी उस वर्ड को यूज कर सकते हैं। सिनम हमारे पास क्या है? रिवाइवल करना, रिसर्जेंस, रिनेसेंस, यानी कि रीबर्थ, रिस्टोर करना, रिकवरी किसी चीज की, उसके साथ ये वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड डिस्कस किया हमने, रीनेसेंस। रीनेसेंस बेसिकली क्या है? रिवाइवल, रीबर्थ, किसी चीज की रिकवरी। इसके अलावा आप कह लें किसी चीज के रिवाइटलाइज करने, रिवाइटलाइजेशन, रीबर्थ। किसी चीज को आपकी क्या क्या करें? रिस्टोरेशन। आज का सेकंड वर्ड जो हम डिस्कस करेंगे वो है रिप्लेट।
ये आप कैसे यूज करते हैं? वेल सप्लाइड वेल विद समथिंग, जब आप फुल हो जाते हैं, कहते हैं ना मेरा पेट फुल हो गया, मैंने बहुत खा लिया, अब बस और कुछ नहीं खाना, इतना बहुत है। जब आप इस तरह कोई चीज खाने के बाद सेटिस्फाइड होते हैं, आप फुल होते हैं, सप्लाई जो थी किसी चीज की वो फुल हो गई है, आप स्टफ्ड हो गए हैं, आप क्या कह रहे हैं, आप थिक जैसे कह रहे हैं, आप लोडेड हो गए हैं, तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे? रिप्लीट। हमारे पास क्यू कार्ड्स आते हैं, कुछ ऐसे क्यू कार्ड्स हैं जिनमें आपको फूड से रेलिवेंट जो है ना वोकैबलरी यूज करनी पड़ती है। तो फूड से रेलिवेंट जब क्यू कार्ड्स, आपने कोई जगह विजिट की, कोई रेस्टोरेंट विजिट किया, तो आपने वहां पे खाना खाया, तो आप उसमें क्या फुल स्पेशली विद फूड, वहां पे ये वर्ड यूज हो सकता है। आफ्टर टू हेल्पिंग ऑफ डिजर्ट Sergio was at last replete. Literature replete with drama and excitement. This guy has an engine replete with the latest technology. हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं रिप्लीट का? जैसे मैंने आपको रेस्टोरेंट का बताया एक चीज, इसके अलावा आपसे कोई मॉडर्न या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट कोई टॉपिक आ जाए, तो उसमें जैसे यहाँ पे कार का यूज हुआ है, अब कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो जहाँ पे आप उस प्रोडक्ट, जैसे मोबाइल फोन्स है, आईफोन है, उसका आप सॉफ्टवेयर कह सकते हैं रिप्लीट विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आईफोन के अपडेटेड मॉडल आते हैं, जैसे आईफोन 18 की बात करें या डिफरेंट 14 की बात करें, या बाकी आप डिफरेंट मॉडल्स की बात करते हैं, बाकी भी आप एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी प्रोडक्ट ले लें जिसके आप कहना चाहें रिप्लीट विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अपडेटेड है कोई भी प्रोडक्ट, तो उसमें भी इसको यूज किया जा सकता है रिप्लीट। रिप्लीट विद समथिंग, आपने एक चीज याद रखनी, इसके साथ हमेशा जो प्रपोजिशन यूज है वो विद है। रिप्लीट विद ड्रामा, रिप्लीट विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। बाकी आपको मैंने फूड के साथ बताया, जो ज्यादा आप यूज कर सकते हैं वो आप किस में, क्यू कार्ड में यूज कर सकते हैं किसी रेस्टोरेंट में। और उसके अलावा सिनोनिम हमारे पास क्या है? फुल, आप फूड से फुल हो गए, आप सेटल्ड हैं, आप स्टफ्ड हो चुके हैं। एंटोनिम्स हमारे पास क्या? मेल नरिश्ड होना, एम्प्टी, आपका जो पेट है वो खाली है, आप सेटिस्फाई नहीं है, भूख लगी होना, इस तरह इसको यूज किया जा सकता है। इसके एंटोनिम है हमारे पास, आज का जो सेकंड वर्ड डिस्कस किया हमने वो है रिप्लीट। रिप्लीट कहते हैं फुल, और वेल सप्लाइड विद समथिंग, आप क्या फुल हो चुके हैं, ये हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव है। इसको हम क्या कहते हैं? फिल्ड विद समथिंग, आप क्या हो चुके हैं? फुल हो चुके हैं। आप क्या, जिसे कहते हैं ना लोडेड हो जाना, बहुत ज्यादा पेट फुल है, लोडेड है। इसके अलावा आप कह सकते हैं आप चार्ज्ड, ये भी हो सकता है, लेकिन स्टफ्ड ज्यादा सूटेबल है। इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। आज का जो थर्ड वर्ड डिस्कस करेंगे हम वो है रिप्यूडिएट। रिप्यूडिएट होता है रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, रिजेक्ट कर देना, डिनाई कर देना। हमने लास्ट वर्ड्स में भी डिस्कस किया, कल हम रिवाइज भी कर रहे थे। हमने कौन सा वर्ड डिस्कस किया था जिसमें हमने कहा था कि चीजों को क्या कर देते? ओन कर देना। रिफ्यूट। रिफ्यूट। और और नहीं याद आ रहा। अभी हमने कल डिस्कस किया है। ऑन द वे। मैं कैबरी के वर्ड्स लास्ट खोलती हूँ। डिनाई कर देना किसी चीज से, आपने कहा ये चीज नहीं लेनी, ऑन द वे। ये क्या है? रेबट क्या था? रिबट में आपने क्या किया था? क्या होता है? रिफ्यूज कर देना, बेसिकली आपने क्या किया था? रिफ्यूज कर देना किसी चीज को, रिप्यूडिएट। रिप्यूडिएट होता है टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट समथिंग और समवन एज ट्रू, गुड और रीजनेबल। टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट समथिंग, आप किसी चीज को, किसी के रिमार्क्स को, किसी चीज को आप क्या कहते हैं, मैंने कहा था ना कैटेगोरिकली अश्योरेंस कर देना, आपने कैटेगोरिकली किसी चीज को डिनाई कर दिया। जब आप कैटेगोरिकल वाजिया तौर पर किसी चीज को डिनाई कर देते हैं, आई अटरली रिप्यूडिएट दूस रिमार्क्स, कि जो तुमने उस पर रिमार्क्स पास किए हैं या जो तुमने उस पर ड्रॉक्टरी रिमार्क्स पास किए हैं, मैं उसको डिनाई करती हूँ, एक चीज। अब सेकंड हमारे पास जो इसका ज्यादा है वो सोशलिज्म है। सोशलाइजेशन जो है ना हैड बीन रिप्यूडिएट, कैसे? जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी आती जा रही है, आप देखें बच्चे आजकल क्या मोबाइल फोन से ज्यादा यूज करते हैं, स्क्रीन में बिजी हैं, सोशल लाइफ नहीं है उनकी, इसका वो खेलते नहीं है। प्लीज टर्न ऑफ योर माइक्स।
तो आप ये भी यूज कर सकते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हमारे पास क्या है, सोशलाइजेशन या सोशलिज्म हैड बीन रिप्यूडिएट। इस तरह भी इसको यूज किया जा सकता है। ही रिप्यूडिएट हिज वर्स्ट वाइफ एंड मैरिड हर सिस्टर। जब किसी के दरमियान रिलेशनशिप एंड हो जाए तो उसमें भी आप इसको रिप्यूडिएट यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए ज्यादा सूटेबल क्या है, एक जैसे मैंने आपको टेक्नोलॉजी की एग्जांपल दी कि आजकल बच्चे जो है ना कंप्यूटर गेम्स ज्यादा यूज करते हैं, तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो जब आपने डिसएडवांटेजेस लिखने हैं ना, वहां पे ये वर्ड यूज हो सकता है। जब आपने किसी की बात से डिसएग्री करना है, जैसे आप स्पीकिंग में बात कर रहे थे, तो आपने स्पीकिंग करते हुए किसी बात पे डिनाई करना है कि आप इस चीज को मानते ही नहीं है, तब भी आप रिप्यूडिएट यूज कर सकते हैं। रिप्यूडिएट अ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, रिप्यूडिएट समथिंग, किसी चीज से इनकार कर देना, रिप्यूडिएट समबडी, किसी बंदे को वैसे इनकार कर देना, डिनाई कर देना, किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, डिसोन कर देना, डिस्क्रेडिट कर देना, डिस्कार्ड कर देना, गिव अप कर देना किसी चीज का ना। एंटोनिम्स हमारे पास क्या है, एम्ब्रेस, आपने एक्नॉलेज कर दिया, आपने एक्सेप्ट कर दिया, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एक्नॉलेज कर देना। आज का जो थर्ड वर्ड डिस्कस किया हमने, रिप्यूडिएट। रिप्यूडिएट बेसिकली क्या है, वर्ब है, भी एक्शन है ना, आप किसी काम से इनकार कर रहे हैं, आपने क्या कर दिया, डिनाई कर दिया, रिफ्यूज कर दिया आपने। अभी हमने लास्ट वर्ड मैंने अभी आपको क्या बताया, हमने पिछले दिनों डिस्कस किया था, कल भी रिवाइज हम किया, इस रीड रीबट। वो भी क्या था, आपने डिनाई कर दिया था, रीबट कर देना। इसके अलावा आपने क्या किया, गिव अप कर देना। आप किसी चीज को कट ऑफ कर देते हैं, कहते हैं मैंने इससे रिलेशन खत्म कर दिया है, जैसे मैंने अभी आपको रिलेशनशिप के लिए बताया, वहां पे भी यूज किया जा सकता है। कट ऑफ कर देना, किसी चीज को डिसओन कर देना, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, रिप्यूडिएट। बाकी अपने पास ये वाला सेंटेंस नोट करेंगे, काफी जगहों पे कल्चर में बाकी भी ये डिसएडवांटेजेस किसी चीज के लिखने हो तो वहां पे यूज हो सकता है। और ये वाला जो है ना, ये आप स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो आज का नेक्स्ट वर्ड हम डिस्कस करेंगे, ये हमारे 400 वर्ड्स आज कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीक में मैं आपको 350 से ऑनवर्ड 400 वर्ड्स रिवाइज करवाऊंगी, और एक दिन हम लोग 301 से 400 100 वर्ड्स रिवाइज करेंगे। मैं आपको ये सारे वर्ड्स रिवाइज करवाऊंगी, उसके बाद फिर हम फर्दर मूव करेंगे 401 की तरफ। आप लोगों ने जिन्होंने अभी स्टार्ट किया वो ये समझे कि उनका ये फर्स्ट वर्ड है। जो बच्चे पहले कर रहे थे वो लोग अपने पास नोट करते जाएं। अब जब राइटिंग कर रहे हो, क्योंकि नए बच्चे अभी राइटिंग नहीं कर रहे होंगे, आप जब राइटिंग करें तो कोशिश करें इनको यूज करें। जैसे स्पीकिंग का रेलिवेंट करके मैं बताती हूँ कि इसमें ऐसे यूज करें, हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह आपने क्या करना है, इन वर्ड्स को मैं रिवाइज करवाऊंगी तो रीडिंग में, स्पीकिंग में, लिसनिंग में, आपके हर मॉड्यूल्स के लिए आपको वोकेबरी चाहिए। इसके बगैर आपका सर्वाइवल नहीं है। ये ओवर द नाइट आप कभी भी प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसके लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। चले जी, आज का लास्ट वर्ड हम डिस्कस करेंगे वो है रेजोल्यूट। ये क्या है, एडजेक्टिव है। हमने एक लास्ट 100 वर्ड्स में एक वर्ड डिस्कस किया था, जो बंदा डिटरमिन होता है, अभी 50 वर्ड्स में ही किया है। बताएं उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया था, डिटरमिन है, मैं भी देख क्या, एडमंड एडमेंट, एडमंड और एडमेंट हो सकता है, लेकिन और क्या है इसके लिए। जो मैं पूछना चाह रही हूँ, अभी हमने लास्ट 50 वर्ड्स में ये रिवाइज किया है, जब मैं आपको 10 वर्ड्स रोज रिवाइज करवा रही थी ना, उसमें हमने किया है। स्टेडफास्ट, चले मैं बाद में करवाती हूँ। रेजोल्यूट बेसिकली डिटरमिन इन करेक्टर, एक्शन और आइडियाज। कुछ लोग होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं, अपने आइडियाज, अपने एक्शंस, अपने करेक्टर पे हरफ नहीं आने देते। बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना, बहुत ज्यादा डिटरमिन होना, इस ये आपने किसी पर्सनालिटी के साथ यूज करना है। जैसे बहुत ज्यादा लोग जो इमरान खान के फैन है, वो कह सकते हैं वो बहुत डिटरमिन है, अपनी बात से पीछे नहीं हटता। तो इस तरह भी यूज किया जा सकता है। कुछ ऐसी पर्सनालिटीज जिनके बारे में आप कहना चाहिए कि जैसे कायदे आजम है हमारे पास, वो बहुत ज्यादा डिटरमिन थे। अपनी आइडियल पर्सनालिटी पे डिस्कस करें, मैंने कायदे आजम पे बात की, तो मैंने कहा वो बहुत ज्यादा डिटरमिन थे, इतनी ज्यादा उन्होंने प्रॉब्लम्स देखी, तो वो क्या स्टेडफास्ट थे, साबित कदम रहने वाले थे, पीछे हटने वाले नहीं थे। तो इस तरह जब पर्सनालिटी के लिए मैं आपको बार बार बताती हूँ, क्योंकि पर्सनालिटी से रेलिवेंट क्यू कार्ड्स आपके पास काफी ज्यादा आते हैं। तो इस तरह हिज रेजोल्यूट लीडरशिप वाज एडमायर्ड बाय मैनी, ये सेम सेंटेंस आप
याद कर लें तो आप कायद आजम के लिए वर्ड बोल सकते हैं कि काफी ज्यादा लोग जो है ना उनकी लीडरशिप को प्रेज करते हैं, उनकी एडमायर करते हैं कि वो बहुत ज्यादा आइडियल पर्सन है। तो बहुत ज्यादा किसी को प्रेज करना, किसी को आइडलाइज करना, तो उसकी लीडरशिप के लिए एज एन एडजेक्टिव हम रेजोल्यूट यूज कर सकते हैं। सेकंड हम कहते हैं ही बिकेम इवन मोर रेजोल्यूट इन हिज ऑपोजिशन टू द प्लान। कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहे यहाँ भी मैं आपको कायद आजम की एग्जांपल देती हूँ, चाहे कायद आजम के बारे में लोग जितना मर्जी कहें कि उन्होंने ऐसे किया, नेगेटिव जो उनके अगेंस्ट लोग होते हैं उनकी पोजीशन में, जैसे गांधी ने कहा था कि हमारे पास एक, मतलब गांधी के लिए बोला गया कि हमारे पास एक कायदे आजम हो और 100 गांधी एक साइड पे हो, तो हम लोग ना ये हिंदुस्तान को कभी भी पाकिस्तान में ना कन्वर्ट होने देते, कभी भी पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलहदा ना होता। तो ये चीज क्या है कि ऐसे लोग जो आपकी ओपोजिशन में भी आपके प्लान की वजह से आपको प्रेज करें। Their resolute opposition to the new working method was difficult to overcome। कुछ लोगों की, आप लोगों ने ज्यादा इसको यूज करना है लीडरशिप की सेंस में, या ऐसे लोग जो ओपोजिशन में ना फेमस हों, उनके लिए डिटर्मिन हो, हेड स्ट्रॉन्ग हो, स्टेडफास्ट हो, एडामेंट हो, इनके लिए आप लोग यूज। उसके अलावा परसिवरेंस हो, टेनेशियस हो, स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो, उनका आइडियाज चेंज करना रिज्ड हो, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, अपने आइडियाज चेंज ना करते हो, तो उनके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, रेजोल्यूट। आज का जो फोर्थ वर्ड हमने डिस्कस किया वो है रेजोल्यूट। ये क्या कहते हैं, एडजेक्टिव को। आप क्या बता रहे हैं इसमें, क्वालिटी किसी पर्सन की जो एडमायरेबल होता है किसी पर्पस की वजह से, किसी डिटर्मिनेशन की वजह से, अपने आइडियाज की वजह से, अपने एक्शन की वजह से वो क्या डिटर्मिन होता है। इसके लिए हमारे पास सिनोनिम्स हैं, स्टेडफास्ट होना, एडामेंट। इसके अलावा आप कह सकते हैं सिंगल माइंडेड होता है, टिनेशियस। ये भी हमने लास्ट 100 वर्ड्स में डिस्कस किया हुआ है, ये आप लोगों ने शायद ना पढ़ा हो, ये पुराने बच्चों ने कुछ ने पढ़ा होगा, टिनेशियस। उसके साथ यूज ये भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा अनशेकेबल, ये भी अभी हम कल वर्ड पढ़े थे, अनशेकेबल, मैंने आपको सिनोनिम बताया था ये। अनशेकेबल होते हैं, इनफ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत ज्यादा ये लोग स्ट्रोंग होते हैं, रिच्ड होते हैं, इनकी ओपिनियन को चेंज करना बहुत मुश्किल है, फ्लेक्सिबल होते हैं। इसके अलावा आप लोग एक मैंने कहा था डिफिनेटिव डिसीजंस लेते हैं, यानी कि डिसाइडेड होते हैं। एक वर्ड हमने डिस्कस किया था थोड़े दिन पहले ही, मैंने आपको बताया था डिफिनेटिव, फैसला कौन होता है, उनमें चेंज नहीं आता। तो इस तरह आप इसको भी कह सकते हैं, सिंगल माइंडेड है, डिसाइडेड है, डिफिनेटिव डिसीजंस लेता है, उनको चेंज नहीं होते। तो ये आज के थे हमारे 4 वर्ड्स। बाकी इंशाल्लाह रिवीजन हम करेंगे मंडे से ऑनवर्ड, 351 350 से ऑनवर्ड मैं आपको ये सारे वर्ड्स रिवाइज करवाऊंगी। फिर हम लोग एक दिन ना 301 से ऑनवर्ड जो है ना रिवाइज करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? लास्ट वाला एक दफा दोबारा बता दे, 2 मिनट लाइट चली गई थी अंदर। ओके, मैं बता देती हूँ। मैं बात कर रही थी रेजोल्यूट की। ये होता है एडजेक्टिव। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा डिटरमिन होते हैं, उनकी जो ओपिनियन होती है वो चेंज नहीं होती, उनके आइडियाज चेंज नहीं होते, वो बात करते हैं उस बात पे साबित कदम रहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, एक सेकंड, मैंने आपको एग्जांपल दी कायद आजम की, कि कायद आजम क्या थे, स्टेडफास्ट थे। उन्होंने पाकिस्तान के लिए एफर्ट्स की, पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा वो स्ट्रांग रहे, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद वो अनशेकेबल थे, उनकी ओपिनियन को हम चेंज नहीं कर सके। तो ऐसे पर्सनालिटीज के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, रेजोल्यूट, जिनकी ओपिनियन चेंज नहीं होती। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। मैम फर्स्ट में बताइएगा आपका जो हमने किया। ओके, आज का फर्स्ट वर्ड हमने डिस्कस किया था, जस्ट अ सेकंड में स्क्रीन शेयर कर लूँ आपके साथ। फर्स्ट वर्ड मैंने आपको बताया था रिनेसेंस। रिनेसेंस हम किस तरह से यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लैंग्वेजेस जो है ना वो वक्त के साथ साथ खत्म हो रही हैं। हमारे पास एक टास्क है
जिसमें हम कहते हैं कि ओल्ड बिल्डिंग्स को डिमोलिश कर देना चाहिए या रीस्टोर करना चाहिए। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? तो वहां पे किसी चीज की रिस्टोरेशन करना, जैसे मैंने आपको बिल्डिंग्स की एग्जांपल दी, आर्ट में या आपने लिटरेचर में आप बिल्डिंग्स को रिस्टोर कर रहे थे ताकि आपके पास हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हों, आपके जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो कायम रहे, लोग उस बिल्डिंग्स को विजिट करने आए। तो जब आप किसी चीज को रिस्टोर करते हैं, किसी चीज की रीबर्थ होती है, किसी चीज की रिकवरी कर रही है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? रिनेसेंस। गॉट इट? ओके मैम। ओके मैम। एनी अदर क्वेश्चन? ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह फिर बाकी डिस्कशन मंडे से ऑनवर्ड हम करते हैं। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मंडे से में से डिस्कशन कीजिएगा। हम मंडे से ऑनवर्ड रिवीजन करेंगे ये 100 वर्ड्स की। और इसके अलावा आप लोग भी वीकेंड पे कोशिश करें, टास्क लिखें, कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। बाकी इनके मीनिंग्स देखें, अपने रजिस्टर बनाएं, नोट करें। आपको नहीं पता, ये आपको लॉन्ग लाइफ एडवांटेज देगा। आपके वर्ड्स इस तरह, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं, लोग कॉमनली इसको यूज नहीं करते। तो आप एक मंथ के बाद एक ह्यूज डिफरेंस देखेंगे। बस क्लास में आए, इनको अच्छे से सुने, नोट करें, पूछूं तो ऊपर से देख के बता दें। वैसे बाय द वे माशाल्लाह मैंने सुने हैं काफी बच्चों को आते थे। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मंडे को डिस्कस करते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।